हाय फ्रेंड्स, हाय। और यहाँ पे मैं कोलकाता में आया था और कोलकाता की ये देख सकते हैं कि जस्ट स्टेशन से उतरा था। और इससे पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया था कि मैं वो कलब कचौड़ी वाले भैया के यहाँ गया था। तो ये वो बात की है, जस्ट अभी मैं उतरा हूँ। और किस तरीके से ये मैं टैक्सी लिया था, टैक्सी लेने के बाद उन्होंने एक और भी पैसेंजर को बैठाया था। ये टैक्सी वाला बहुत ही ख़राब टैक्सी वाला है एंड बहुत ही फ्रॉड है। तो यहाँ पे पता नहीं, मुझे बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस हुआ था टैक्सी का। एंड इसने मुझसे ज़्यादा पैसे भी लिए थे और बदमाशी भी किया था इसने। खैर, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। ये है रेलवे स्टेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ से मैं अभी उतरा हूँ। एंड मुझे जाना था एक एड्रेस पे। तो मैं उस एड्रेस पे जा रहा था। तो होता क्या है कि मैंने जब देखा रोड पे, तो वही पुरानी, मैं कुछ साल पहले भी आया था, 13 साल पहले आया था यहाँ पे। एंड कुछ बदला नहीं, कुछ नया, मतलब एक होता है ना कि मैं देखूं तो कुछ नया दिखे। वही पुरानी टैक्सीज जो पुरानी थी, बसेस भी पुरानी दिखाई दे रहे थे। सो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे कि कुछ नया हो। कलकत्ता में बहुत ही ओल्ड सिटी जैसे पहले थी वैसी अभी भी है, कोई चेंजेस नहीं। तो वो ठीक है। देखिए, बसेस जो है सेम बसेस है जो पहले मैंने 13 साल पहले देखे थे। एंड उस वक्त क्या है कि हाथ से चलाने वाला जो रिक्शा था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी मैंने जब यहाँ पे गया हूँ तो बहुत कम हो गए। अच्छी सिटी है, अच्छी चीज़ें हैं, मतलब डेवलप हर चीज़ है यहाँ पे। एंड लोग एजुकेटेड है, सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा जब मैं रेलवे स्टेशन से उतर के जब अंदर गया था तब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हावड़ा ब्रिज आ गया था। और इस हावड़ा ब्रिज पे जब मैं चढ़ा तो मुझे पुरानी यादें आ गई। और फिर यहाँ पे मैं अपना पूरा कैलकुलेशन कर रहा था कि कैसे ब्रिज बनती है एंड क्या 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 होता है, जो हमने अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ा था। तो वो चीज़ें मुझे जब भी हावड़ा ब्रिज पे आता हूँ ना, तो वो चीज़ें याद आ जाती है। मैंने ऐसे बहुत सारे ब्रिजेस कवर किए हैं, बट हावड़ा ब्रिज पे पता नहीं मुझे क्या फीलिंग आती है। तो ये हावड़ा ब्रिज जैसे मैं क्रॉस कर रहा था, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। एंड रोड भी जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। अराउंड 100 साल हो गए होंगे। तो इस तरीके से जब हम यहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो यहाँ पे मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी। और यहाँ हम जान से बच गए थे। मतलब ये गाड़ी बस फ्लाईओवर के नीचे चली जाती तो समझो कि जान चली जाती। तो यहाँ पे हमारा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट का होते वक्त हमने वीडियो नहीं बनाई थी। जुमे का दिन था तो मैं सीधे मस्जिद में गया था नमाज़ पढ़ने के लिए। एंड ये है मस्जिद वहाँ की, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये वज़ू खाना, क्योंकि मैं बहुत फास्टली यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं हाइड करके, क्योंकि सही नहीं लग रहा था। लेकिन मस्जिद अच्छी लगी। एंड तो मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद मैं मस्जिद में आया, बैठा। मस्जिद में बहुत कुछ अच्छा लगा मुझे। मैं थोड़ा मस्जिद के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे जो मौलाना साहब जो हमारे तकरीर कर रहे थे, उनकी रिकॉर्डिंग भी हो रही थी इसके अंदर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर इसके बाद मैं सीधे अपने फ्रेंड के यहाँ गया। फ्रेंड ने मुझे पिकअप कर लिया था यहाँ से, मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया था। एंड उसके बाद हम एक जगह गए जहाँ हमें जाना था। एंड वहाँ पे ये रास्ता, जो ये बहुत ही मशहूर एरिया है वहाँ का, जो हमने देखा था। एंड वो हमारे फ्रेंड की गाड़ी में थे और फ्रेंड बहुत मस्ती हो रही थी इसके अंदर। एंड ये मैं था। एंड अ, फिर हम अपने दोस्त के यहाँ गए और फिर वहाँ से हमने जो भी काम करना था किया। एंड फिर मैं आया था पर्सनली। ये बहुत ही ओल्ड मार्केट है। मैं रिकॉर्डिंग बाद में कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता इसको कुछ बोलते हैं। सो वहाँ के अंदर गया था। इसके अंदर में पूरी की पूरी मार्केट है। एंड काफ़ी अच्छी मार्केट है और उस ज़माने की 150 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी मार्केट है। एंड मैं इसके अंदर गया। देखिए, ये मार्केट बहुत ही पुरानी अंग्रेज के ज़माने की वो मार्केट बसाई हुई है। और आज भी वैसी की वैसे ही है। सब कुछ देख सकते हैं कि ये सारी की सारी वैसे ही है। मुझे बड़ा अच्छा लगा था। इसमें सारी मैंने देखी थी, इसकी आर्किटेक्ट कैसी है, कैसे बनाया गया है, क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, कितना विर्थ है, ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था। थोड़ा भी रिकॉर्डिंग करने में मुझे शर्म आ रही थी, क्योंकि लोग देख रहे थे। एक तरफ ये स्लॉट जो है ये सिर्फ मीट का है, यहाँ पे मीट्स बनते हैं, मुझे चिकन का, ये सारी चीज़ें वो उसी ज़माने से ही ये मार्केट बनाई गई है। एंड उसी ज़माने से ये सारी चीज़ें एक स्लॉट में हमें फ्रू मतलब फल, मतलब कि हमारा
कपड़ा है और इस तरीके स्लॉट बचे हुए थे। मैं देखा था कि एक तरफ कपड़ा मिल रहा था तो एक तरफ कुछ और मिल रहा था, एक तरफ फ्लावर्स मिल रहे थे। तो बहुत बड़ी मार्केट है और उस ज़माने में इसलिए वजह ये थी कि वहाँ पे लोग आएँ और अपनी एक जगह से, समझो उस ज़माने का मॉल था ये। एंड काफ़ी अच्छा देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें थी, काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मैं थोड़ा हाइड करके ही अपनी वीडियोज़ बना रहा था, तो इस वजह से मैं आपको धीरे-धीरे दिखा सकता हूँ। जहाँ पे फ्लावर्स बिक रहे थे एंड ये सारी चीज़ें बिक रही थी। तो ये पूरी मार्केट जो है बहुत ही अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है। एंड बेसिकली जितना भी हुआ मैंने इसमें लेने की कोशिश की है। जहाँ पे कपड़े थे, बहुत ही अच्छे-अच्छे कपड़े मिल रहे थे। तो शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको कुछ और कहते हैं एंड कलकत्ता मार्केट कहते हैं। जो भी है वो ज़करिया के पास है। बेसिकली क्या है कि मैं रिकॉर्डिंग जो है, ये रिकॉर्डिंग जो है मैं बाद में कर रहा हूँ डब, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा थी और मैं सही से इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो अगर आपको यहाँ से खरीदना है तो यहाँ पे जो क्लॉथ्स, जो कॉटन की क्लॉथ्स है, थोड़ा कॉस्टली मिल रहे थे, क्योंकि मैं दिल्ली से भी लेता हूँ एंड दिल्ली से जब लेता हूँ तो वहाँ के कंपेयर यहाँ पे कपड़े थोड़े कॉस्टली थे, जो मुझे समझ में आ रहे थे कि मैंने कई काफ़ी जगह जब इनके रेट्स पूछे थे तो कॉस्टली लग रहे थे मुझे। तो शायद ये संडे का दिन है या सैटरडे के दिन, कुछ दुकान भी बंद थी, लेकिन हर चीज़ यहाँ पे हर कुछ मिल रहा था। सो आई एम सो, मतलब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि सस्ता सामान मिलता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ से तुम जाके ले सकते हो। लेकिन एज कम्पेयर टू द डेली यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा था कपड़े वगैरह। एंड कोई भी आप अपने घर के खरीद सकते हैं। जैसे कि ये सारी क्लोथ्स जो हैं ये दिल्ली में मतलब आपको हाफ प्राइस में मिल जाएंगे, कॉटन्स के, जो ये सारे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। पर पर यू आपको, जब मैं इसमें यहाँ पे आया तो जस्ट डबल प्राइस में ये सारे कपड़े, जो नॉर्मल कपड़े होते हैं कॉटन्स के एंड उसके अंदर मिक्सिंग भी होती है, तो वो सारी चीज़ें थी। फिर मैंने अगले स्लॉट में आया, तो जैसे कि यहाँ पे दूसरा स्लॉट है ये एंड उसी के अंदर ही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग चीज़ें बिकती हैं, कहीं बच्चों का सामान मिल रहा है, मतलब हर चीज़ मिलता है इसके अंदर। शायद इसको न्यू मार्केट कहते हैं, तो मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, जो मैं भूल गया, रिकॉर्डिंग के बाद याद नहीं आ रहा है और काफ़ी लंबी रिकॉर्डिंग होती है, डब बाद में कर रहा हूँ, तो एग्जैक्टली बड़ी मार्केट कहते हैं, तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर मैं इसके बाद मैं बाहर आया था एंड बहुत सारी चीज़ें जो भी मैं हो सका मैक्सिमम मैं कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा क्या है कि कैमरे का थोड़ा शेकिंग हो रहा था, बिकॉज ऑफ कि मैं चलते हुए रिकॉर्ड कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग सही से नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी शर्म आती है, सामने वाला सब लोग देखने लगते हैं, तो मैं बड़ा हाइड करके ही व्लॉग करता हूँ कि जिसमें मैं अपना काम भी कर लूँ और व्लॉगिंग भी कर लूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी भी नई नई चीज़ें हैं उसको कैप्चर करने की कोशिश की है, जिसमें बहुत सारी दुकान हैं, बहुत अच्छे अच्छे लिबास घर हैं एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने देखा है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी थे यहाँ पे एंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि सब कुछ मिल रहा था एज़ कम्पेयर टू कलकत्ता। मैंने सुना है कि यहाँ पे सस्ता मिलता है, बट एज़ कम्पेयर टू दिल्ली तो मुझे नहीं लगा कि सस्ता मिलता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी कपड़े की दुकानें, मैक्सिमम से मैक्सिमम कपड़े की है एंड मीट शॉप भी है। इसके अंदर अलग चीज़ें भी मिलती हैं, हर चीज़ें मिलती हैं, बाहर की भी चीज़ें मिलती हैं। सो यू कैन सी जितना मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। यहाँ पे शेकिंग की वजह से थोड़ा कैमरा शेक से अटक थोड़ी सी वीडियो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं जितना भी हुआ मैंने रिकॉर्ड किया है इसके अंदर। एंड यहाँ पे अलग स्लॉट है कपड़ों का, ये आप देखिए। यहाँ पे हर जगह कपड़े ही मिल रहे थे, बच्चों का सामान मिल रहा था। कैमरा में थोड़ा सा शेकिंग है, तो होप यू कि आप थोड़ा सा, यहाँ पे बाहर में जूट के सामान मिल रहे थे एंड बहुत सारे फल, जूते एंड बैग मिल रहा था, तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मिल रहे थे सामान, तो मैंने कुछ सामान भी लिए थे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने वीक के बारे में पूछा था कि वीक के जो मिल रहा था ये कितने का मिलता है, क्या मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्वायरी की थी। एंड
वो भैया बता रहे थे कि यहाँ पे हर तरह का वीक मिलता है आपको, लड़की का लड़के का जो भी वीक चाहिए वो मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा इंक्वायरी ली क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मिल रहा था एंड एवरीथिंग अवेलेबल था यहाँ पे। तो अच्छी बात है, यहाँ पे आप एक ऐसी मार्केट में जाते हैं, जैसे मॉल में जाते हैं तो आपको हर चीज़ नहीं मिल पाता। छोटी से छोटी सुई से लेके आप यहाँ पे बड़े मशीन का पार्ट्स भी खोज सकते हैं। सो एक छोटी सी जगह पे, और वो भी बहुत ही पुरानी, और वो सारी जगह पे आपको, यहाँ पे मैं गलती से इस तरफ आ गया था जहाँ पे मतलब नॉनवेज बन रहा था। नॉनवेज ही मिलता है यहाँ पे, मछली का, बकरे का, ये सब का शॉप था। तो मैं आ गया था तो मैंने देखा, तो मैं जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए, जैसे ये बकरे हैं, ये मुर्गी है यहाँ पे, तो यही सारी चीजें थी। ये अलग अलग केबिन बना हुआ है, और केबिन के अंदर में जैसे यहाँ पे फल मिल रहे थे, यहाँ पे बताया था मैंने कि यहाँ पे फल फ्रूट सब कुछ मिलता है आपको। हर एक चीज, मैंने कहा था सुई से लेके बड़ी से बड़ी मशीन का पार्ट मिल जाएगा। आप यहाँ चले जाइए और जाने के बाद आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इसी मार्केट में ही हूँ मैं, बट इस मार्केट में एक स्लॉट में कपड़ा, एक स्लॉट में अच्छी अच्छी दुकान थी, एक स्लॉट में नॉनवेज था, और इस स्लॉट के अंदर में सिर्फ फ्रूट फल मिल रहा है। आगे में आपको ग्रॉसरी के जितने भी किराना दुकान के जितने भी सामान है यहाँ मिल जाएंगे, और ये सब मिल जाएंगे आपको सस्ते में। सब के सब चीज़ सस्ते में मिलती है यहाँ पे। तो मैक्सिमम मैंने हर चीज़ कवर करने की कोशिश की, और अभी मैं कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पे दिखाऊंगा जो बड़े अंदर देखने देखने से बाहर से ऐसा लगता है टूटा हुआ है, लेकिन अंदर से बहुत ही फर्निश रहते हैं वो बिल्डिंग। तो वो सारी बिल्डिंग भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको, जो मैं मेरे लिए बड़ी शॉकिंग होती है कि यहाँ पे लोग रिपेयर नहीं करते हैं। अगर हमारे बिल्डिंग का ढांचा ही अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, उसका नेव कमज़ोर होगा, उसका बीम कमज़ोर होगा, उसमें लगा हुआ मटेरियल अगर बहुत ज़्यादा झड़ गया है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए आने वाले कल में अगर कोई भी छोटा मोटा अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे शेकिंग की वजह से बहुत परेशानी हो सकती है। जैसे कि ये बिल्डिंग की मैंने कोशिश की थी लेने के लिए, जिसमें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये बिल्डिंग का जो बाहर से जो है देखने में जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही टूट गया था, पर अंदर से जो है बहुत ही अच्छा बना रखा था। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है पुरानी हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्की लगती है मुझे, कि रिस्क रहता है उसके अंदर में। एंड मैंने जहाँ तक हुआ है, जैसे यहाँ पे हर चीज़ मिल रहा था, शेक वगैरह सब मिल रहा था, एंड आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ इसके अंदर आपको मिल जाएगा, हर एक चीज़ मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज क्राउड। सो यहाँ से मैं आता हूँ एक बस के टूर के लिए। बस वैसी ही थी, पुरानी स्टाइल की, एंड इस बस में मैं अकेले बैठ जाता हूँ, एंड इस बस से मुझे विद्यासागर ब्रिज को देखना था। सो मैं इस बस में बैठता हूँ, एंड यहाँ से विद्यासागर ब्रिज जो है यहाँ पे ये शुरू होती है जो मुझे देखना था। एंड ये हैंगिंग ब्रिज है, मतलब कि एक अगर लेमैन में बताऊं कि इसे हैंग किया गया है, मतलब रोप से। सो इस पे एक वीडियो बना चुका हूं मैं, अगर आपको पता। और उसके बाद मेरा फ्रेंड आता है, मैं पहुंच जाता हूं एक एरिया पे, और ये मेरा फ्रेंड का घर जो बहुत ही दूर रहता है वो, एंड काफ़ी अच्छा एक सोसाइटी में रहता है, और वो मुझे पिकअप करने आ गया था। एंड फिर मैं अपने घर दोस्त के यहाँ चला जाता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।